ख्वाब में कुछ मालूम करने के लिए, ख्वाब के जरिए पता लगाने के लिए कि यह काम मेरे हक में बेहतर है या नहीं। तो इसी के बारे में मैं आज 2 अमल आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं दोस्तों, जो हम उस काम को करने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं कि पता नहीं यह काम मेरे हक में बेहतर है या नहीं, या फिर इस काम में मुझे कामयाबी मिलेगी या फिर मैं इस काम में नाकाम हो जाऊंगा। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं दोस्तों, और बहुत से ऐसे शख्स जो जॉब के लिए जाते हैं तो उसे एक डर लगा रहता है दोस्तों कि पता नहीं ये जॉब मेरे लिए बेहतर है या नहीं, मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी या फिर इसमें मैं नाकाम हो जाऊंगा। तो यही चीज़ हमें नहीं पता होता है दोस्तों, और इस काम को करने से पहले हमें हमेशा डर लगा रहता है दोस्तों कि पता नहीं ये काम मेरे लिए सही है या नहीं। तो यही चीज़ को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ख्वाब का सहारा लेना होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ख्वाब का सहारा लेना होगा, तभी आप इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस्लामिक इल्म में मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वाब के ज़रिए हमें पता लगाना होगा कि ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं, मुझे इस काम में कामयाबी मिलेगी या फिर मैं इस काम से नाकाम हो जाऊंगा। तो ख्वाब के ज़रिए हमें पता लगाना होगा दोस्तों। तो इस काम को करने से पहले आपको इस अमल को करना है दोस्तों। आप लोग ध्यान से सुने। रात को सोने से पहले आप वजू कर दिया करें दोस्तों, और याद रहे आपका बिस्तर पाक साफ होनी चाहिए। तो आप बिस्तर पर लेटकर अव्वल और आखिर में 10-10 बार दरूद शरीफ पढ़ें। 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। बिस्तर पर लेटकर आप 11-11 बार अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। और 300 बार आपको ये दुआ पढ़नी है दोस्तों। आप लोग ध्यान से सुने। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये दुआ को आप लोग 300 बार पढ़ना है दोस्तों, और आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है दोस्तों। दिल में अपनी हाजत रखते हुए आपको ये दुआ करनी है दोस्तों कि ये काम मेरे हक में बेहतर है या नहीं, मैं इस काम में मुझे कामयाबी मिलेगी या फिर मैं इस काम से नाकाम हो जाऊंगा। तो आपको दुआ ये मांगनी है दोस्तों। तो आपको इंशाअल्लाह ख्वाब के जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपको इस काम में कामयाबी मिलेगी या फिर इस काम से नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ख्वाब के जरिए पता लग जाएगा दोस्तों इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल को ज़रूर करें दोस्तों। इसके बाद एक और अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ अमल है दोस्तों। इसमें भी आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी दोस्तों। तो इस अमल को इस्तिखारा कहते हैं दोस्तों। इस्तिखारा के बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे दोस्तों। तो इस्तिखारा किसे कहते हैं? तो इस्तिखारा का मतलब भी वही होता है दोस्तों कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो मेरे हक में बेहतर है या नहीं। जैसे कि मैं जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो मेरे हक में बेहतर है या नहीं, मैं उसमें कामयाब हो पाऊँगा या फिर मेरा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कोई रिश्ता के लिए कोई देखने आ रहा है या मैं देखने जा रहा हूँ रिश्ता के लिए, तो ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है या नहीं। तो यही चीज़ को मालूम करने के लिए ख्वाब के जरिए मालूम करने के लिए यही चीज़ को इस्तिखारा कहते हैं दोस्तों। तो नबी पाक का बताया हुआ इस्तिखारा है दोस्तों, इसमें भी आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी दोस्तों।
तो इस्तिखारा के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुने। बाद नमाज इशा यानी इशा की नमाज के बाद आप 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़ें। तो इस्तिखारा की नमाज का नियत आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज इस्तिखारा की, वास्ते अल्लाह ताला के लिए रुख मेरे काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। जिस तरह आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं दोस्तों, उसी तरह आपको इस्तिखारा की नमाज पढ़ना है। और नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद दुआ में आपको दरूद शरीफ के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ना है दोस्तों। अगर इस्तिखारा की दुआ आपको याद है तो पढ़े दोस्तों, अगर याद नहीं है तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और अगर पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे ही आप दुआ मांग सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दुआ अपनी हाजत के लिए, जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो काम मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, तो यही चीज़ के लिए आप दुआ मांग सकते हैं दोस्तों। इस्तिखारा की दुआ आपको आखिर में स्क्रीन पे दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप सो जाएं दोस्तों। उसके बाद इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपको इस्तिखारा के ज़रिया, इस ख्वाब के ज़रिया आपको पता चल जाएगा कि आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी या नहीं, वो काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं। तो आप ये इस्तिखारा को ज़रूर करें दोस्तों। ये हमारे नबी का बताया हुआ इस्तिखारा है, इसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।